तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तलब किया है सीबीआई ने। 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अभी से ही दोनों पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफत में आमने सामने प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। हरीश खुराना को भी आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद ओझा सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही पंकज जैन मनीष सिसोदिया के आवास पर उनकी मौजूदगी है। लेकिन अभी हम अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर पर मौजूदगी है अरविंद, किस तरह से हलचल है अभी सुरक्षा व्यवस्था, और साथ ही क्या अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या इलाके में 144 भी लागू होगी? सर, हर एक चीज आप तफसील से जानकारी अपडेट बताएं। अरविंद करूंगा, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर आपको दिखाई देगी। आशुतोष, किस तरीके से जो तमाम डीसीपी एसीपी वो मौके पर यहां पर पहुंचे हुए हैं आशुतोष, और इस तरीके से अरविंद माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लें या फिर कुछ तकनीकी समस्या होगी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। आप माइक दुरुस्त करवा लें, तब तक हम पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आपके आसपास क्या हलचल है? क्योंकि मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर के बाद वो निकलने वाले हैं, जानकारी मिल रही है, और आप भी बता रहे थे कि अभी राजघाट पहले जाएंगे। किस तरह की हलचल, क्या तैयारी? अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे मनीष सिसोदिया के घर की, और ये देखिए मनीष सिसोदिया के आवास के हम बाहर यहां पर आ गए हैं, और साथ ही हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखाते हैं कि यहां पे उनकी जो गाड़ी है वो तैनात हो गई है। देखिए आप तस्वीरें, और यहाँ पे आप कुछ समर्थकों की भीड़ भी देख पा रहे होंगे। अंदर की आप तस्वीर देख रहे हैं, सबसे सामने आपको ये सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है। ये मनीष सिसोदिया की वही गाड़ी है जिससे वो अपना आना जाना करते हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह की तैयारी को अंजाम दिया गया है और क्या प्लान है। यहाँ से अब से कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया राजघाट के लिए रवाना होंगे इसी गाड़ी में। तो पैदल मार्च नहीं है किसी तरह का, गाड़ी में ही जाएंगे। क्या समर्थक भी आ रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच रहे हैं? क्या आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ गया है सामने सिसोदिया मामले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर। देखिए जरा क्या लिखते हैं। सिसोदिया से पूछताछ पर केजरीवाल का ट्वीट सामने आ गया। उम्मीद भी की जा रही थी कि केजरीवाल की एंट्री जरूर होगी, और लिखते हैं जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। यह कहना है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का। लेकिन अभी से जेल की अगर बात करें, अब इसको लेकर प्रतिक्रिया आने लगी है, क्योंकि अभी तो 11 बजे पूछताछ होनी है। तलब किया गया, नोटिस जारी किया गया। इसके पहले जब बुलाया गया था तो उन्होंने बजट का हवाला दिया था, अर्जी लगाई थी जिसको सीबीआई ने स्वीकार कर लिया था। अब दोबारा उनको बुलाया गया है। लेकिन अभी से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर मनीष सिसोदिया, फिर आतिशी, गोपाल राय, दुर्गेश पाठक, सभी जेल शब्द का अभी उपयोग कर रहे हैं। सवाल यह है पंकज कि जेल की एंट्री अभी से कहां हो गई? अभी तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या इसको लेकर सियासत अभी शुरू हो गई है? देखिए कुछ बातें स्पष्ट हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो इस पूरे मामले में बार बार ये कहकर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह की ये रणनीति है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ हलचल हुई है, और हम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे संजय सिंह पहुंचे हुए हैं जी। संजय सिंह जो है, धक्का क्यों दे रहे हैं? धक्का क्यों? ऐसे नहीं थोड़ा पीछे जाओ। खड़े हैं यार, आराम से बस आपने आरोप लगाए हैं। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, जो दिल्ली के बच्चों को, लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, रोज सुबह 6 बजे उठकर दिन रात दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उसके लिए काम कर रहे हैं। आज उस मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी जी की सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मामले बनाकर गिरफ्तार कर रही है। और मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया,
सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। अगर 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई तो संपत्ति, कोई तो संपदा, कोई तो पैसा मिलता, कुछ नहीं मिला। लेकिन फर्जी बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि रोज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जिस अडानी के साथ मिलकर आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस अडानी का नाम लेकर दिखाइए आप। अगर आपका सीना 56 इंच का है तो अपने मुंह से अडानी का नाम लेकर दिखाइए मोदी जी आप। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, आज उन्होंने अडानी के साथ मिलकर पूरा देश बेच दिया, लाखों करोड़ का घोटाला किया। कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीमेंट, स्टील, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी के साथ मिलकर हजारों लाखों करोड़ रुपए विदेशों से काला धन मंगवा के उसकी कंपनी में लगाया। कहां है सीबीआई, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कितनी कार्रवाई हुई अडानी के खिलाफ? कितनी पूछताछ हुई नरेंद्र मोदी जी से? मोदी और अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को छिपाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है। आज मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। हिम्मत है 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी में, तो अडानी का नाम अपने मुंह से लेकर दिखाएं। ये पूरी की पूरी सरकार अडानी की नौकर बन गई है। नरेंद्र मोदी जी के असली मालिक अडानी है, जिनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आप देखिए अपराधों पर चुप रहती है। यहां गैंगवार होता है, कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी की पुलिस आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे जाके उनको हाउस अरेस्ट कर रही है, उन पे कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए पूरा देश इस बात को देख रहा है और समय आने पर जनता इनको जवाब देगी। सर कह रहे हैं आज गिरफ्तारी होने वाली है। सर गिरफ्तारी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी लीडर ही बोल रहे हैं। अरविंद ओझा सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीबीआई मुख्यालय पर क्या हलचल, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद मनीष सिसोदिया को वहां पर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है सीबीआई हेडक्वार्टर में। जी बिल्कुल, और इस वक्त आज तक की टीम ठीक सीबीआई हेडक्वार्टर के मेन एंट्री गेट पर मौजूद है। आशुतोष, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिलहाल ये गेट तो बंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, लेकिन इसी गेट से, ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, इसी गेट से मनीष सिसोदिया तकरीबन 11 बजे सीबीआई मुख्यालय के अंदर दाखिल होंगे, जहां सीबीआई के अफसर पहले से मौजूद हैं और सवालों का सामना सीबीआई का करना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को। हलचल पूरा अगर देखिए तो ये जो सीबीआई मुख्यालय है उसके आसपास 144 धारा लगाई गई है, ऐसा दिल्ली पुलिस ने बकायदा बैनर भी लगाया है। लेकिन अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी केस में पहले मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड की थी, उसके बाद कुछ दिनों पहले ही दफ्तर में भी सीबीआई की टीम गई थी, उसके बाद से ही एक बार सम्मन दिया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ काम है, इस वजह से 26 तारीख यानी आज की तारीख तय हुई थी, आज सम्मन दिया था सीबीआई ने। कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन आसपास जो आम लोगों के लिए पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ये देखिए सीबीआई मुख्यालय का जो मेन एंट्री गेट है उसके दोनों तरफ आपको बैरिकेटिंग दिखाई देगी, दिल्ली पुलिस की भारी मौजूदगी है। कोशिश यही है कि मनीष सिसोदिया जब आए तो पीछे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ न पहुंच पाए, उसको लेकर दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त भारी बंदोबस्त और आप दिखा भी रहे हैं। और अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, फिर आपका दोबारा रुख करेंगे। पंकज जैन के पास हम चले जाते हैं क्योंकि सिसोदिया के आवास के बाहर उनकी मौजूदगी है। मनीष सिसोदिया के आवास के आसपास क्या हलचल है
कौन कौन पहुंचा हुआ है पंकज जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा संजय सिंह वहां पर पहुंचे, और कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं, और आगे अगर राजघाट जाने की योजना है तो कब वो निकलने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अगले कुछ मिनट में मनीष सिसोदिया घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। हो सकता है कि गाड़ी की जो सनरूफ है, छत है, उसको खोला जाए, मनीष सिसोदिया उससे बाहर निकलें, अपने समर्थकों का अभिवादन करें और यहां से धीरे धीरे राजघाट की तरफ रवाना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जितने तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो गोपाल राय हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के विधायक हो या आतिशी हो, ये तमाम नेता जो हैं वो सुबह से ही मनीष सिसोदिया के घर के भीतर मौजूद है, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और देखना ये होगा जब मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे तो उनके चेहरे का हाव भाव भी क्या रहता है। एक तस्वीर हम आशुतोष आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये जो समर्थक हैं ये मनीष सिसोदिया के साथ साथ राजघाट तक जाएंगे। इनके पोस्टर में जो लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, तो मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्हें यहाँ पे समर्थन करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं आशुतोष। और इसका संदेश साफ है कि मनीष सिसोदिया जो हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब यहाँ पे पहुंच गए हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया था। अब उनके हाथों में ये पोस्टर नजर आ रहा है आशुतोष। तो सीधे तौर पर जिस तरह से संदेश कहीं ना कहीं सर्कुलेट किया गया था और कार्यकर्ताओं को भेजा गया था कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की जा रही है, तो इसे एक हथियार बनाने की आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश है यहाँ पे। और कुछ ही देर में जब मनीष सिसोदिया राजघाट के लिए रवाना होंगे तो इंतजार रहेगा उनके बयान का भी कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। कि पिछले दिनों हमारी जब उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने दो बड़ी बातें कही थी, एक कि गिरफ्तारी की आशंका है और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि वो जांच में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का शक्ति प्रदर्शन मनीष सिसोदिया के घर पे, और दूसरी तरफ पोस्टर वार और पोस्टर के जरिए मनीष सिसोदिया का समर्थन करते नजर आ रहे हैं उनकी विधानसभा की ये तमाम कार्यकर्ता। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखें। हर हलचल के लिए आपका हम दोबारा रुख करेंगे। अरविंद ओझा, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर इनकी मौजूदगी है। अरविंद, निश्चित तौर पर आप थोड़ा तस्वीरों को भी और दिखाइएगा कि सुरक्षा बंदोबस्त किस तरह से है। हालांकि आप बता रहे हैं कि 144 धारा 144 लागू है ताकि कार्यकर्ताओं का हुजूम ना पहुंचे। मनीष सिसोदिया को अकेले तलब किया गया है, उन्हीं को पहुंचना चाहिए। लेकिन पिछली बार हम जिस तरह से देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी की थी, हालांकि सिसोदिया उस वक्त नहीं गए थे, लेकिन आज चूंकि उनको जाना है तो किस तरह के हालात, किस तरह की तैयारी और क्या कहती हैं तस्वीरें, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, तैयारी हम सीधे दिखाएंगे, कैमरामैन शगुन दिखाएं। सबसे पहले आप ये सीबीआई हेडक्वार्टर का मेन एंट्री गेट देखिए। इसी मेन एंट्री गेट से पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। और एंट्री गेट यहाँ, ये जो एंट्री गेट देख पा रहे हैं, इसी एंट्री गेट से मनीष सिसोदिया तकरीबन 11 बजे के लगभग दाखिल होंगे, जहाँ पहले से ही रुक करेंगे आपका। अरविंद, फौरन रुक करेंगे, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। पंकज जैन का रुक कर लेते हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता मौजूद है। जी पंकज। दरअसल हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री है राजकुमार आनंद, जो हाल ही में मंत्री बने हैं। ये बताइए कि आप यहाँ समर्थन करने पहुंचे हैं और यहाँ पे तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री भी पहुंच रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में आपका कहना है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, पक्का आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार कोई हुआ नहीं है। ये करप्शन का कोई मामला नहीं है, ये इलेक्शन का मामला है। इनका काम है सरकारें गिराना, इलेक्शन के ये करप्शन के इल्जामात लगा के, और इनका कोई काम नहीं बीजेपी का। यहाँ आज क्यों पहुंचे हैं आप, क्या समर्थन करने पहुंचे हैं? हम यहाँ ये समर्थन करने पहुंचे हैं, समर्थन करने नहीं पहुंचे, उनको ये बताने पहुंचे हैं कि कुछ नहीं, ये गुग्गा बबकी चल रही है और चलती रहेगी, डरने की कोई बात नहीं, आप जाएंगे और आ जाएंगे। चलिए, घर के भीतर जा रहे हैं राजकुमार आनंद जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, घर के भीतर चले गए हैं। तो आशुतोष, यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि ना सिर्फ दिल्ली सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो मनीष सिसोदिया के घर पहुंच रहे हैं, बल्कि संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, ये तमाम जो नेता है वो भी मनीष सिसोदिया के साथ अंदर मौजूद हैं। तो देखना होगा। बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाकर रखें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आ गया कि भगवान आपके साथ हैं। जेल की भी चर्चा हो गई है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो जेल का जिक्र कर रहे हैं। शायद मन में कोई बात अभी घर कर गई हो, या कुछ डर लग रहा हो, या फिर इससे सियासत, कई संदेश भी देने की कोशिश होती है सियासतदान की तरफ से, क्योंकि हर शब्द के मायने होते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और भारी बंदोबस्त पुलिस सुरक्षा बल हमें नजर आ रही है। अरविंद, अपडेट करें और तस्वीरों को भी दिखाएं।
देखिए, ये डीसीपी साउथ है और एडिशनल डीसीपी साउथ सीबीआई मुख्यालय के आसपास तमाम जो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो, 144 धारा लागू यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बकायदा ये बता भी दिया है, बैनर भी लगाए हैं, तो उसको लेकर इंतजामात यहाँ पर पुख्ता किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर न पहुंच सके। तो देखिए, चारों तरफ अगर पुलिस कर्मियों की तैनाती, और कोशिश यही है कि मीडिया कर्मी भी यहाँ न पहुंच पाए। ये देखिए, जरा हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीबीआई मुख्यालय का मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। जो किस तरह अगर आप देखें यहाँ पर, तो कोशिश यहाँ पर ही है कि मीडिया भी यहाँ पर, मीडिया की भी दूरी यहाँ से बनाई जाए। और ये मेन एंट्री गेट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है और ये मेन बैरिकेटिंग है, यानी एंट्री गेट, उसके ठीक पहले बैरिकेटिंग, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैनाती। और देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान वो खुद ये कह रहे हैं कि मीडिया भी यहाँ से हट जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है कि जब एजेंसियों के सामने कोई बड़े नेता वो आए और पुलिस सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास अमूमन कम देखी जाती है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हंगामा हो हल्ला मचा था, जब आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर आए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए थे बड़ी संख्या में और काफी यहाँ पर बवाल काटा था, उसको देखते हुए अगर यहाँ पर देखें तो चारों तरफ सीबीआई मुख्यालय के आसपास, जरा तस्वीर पीछे की तरफ दिखाएं कि दिल्ली पुलिस बाकायदा मार्च करके तैनाती खुद बड़े अधिकारी ले रहे हैं। और ये पूरा जो इलाका है, पूरा ये जो रास्ता है, ये सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ जाता है। तो आशुतोष, इस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को अभी मिल रही है। अभी 11 नहीं बजे हैं, 11 बजे। बिल्कुल अरविंद, अभी तो 1.5 घंटे बाकी है, 9:30 ही अभी वक्त हो रहे हैं। आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका शुक्रिया। पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया।